हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं श्री विदुर जी जो है मैत्री मुनि से अनेक अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं और इस 5वें श्लोक में भी ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि हे महर्षि, कृपया करके बताएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता है, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। तो यहाँ पे सुंदर प्रश्न पूछा जा रहा है। ये प्रश्नों के उत्तर बहुत सुंदर रूप से मैत्री मुनि जो है पूर्ण तैयार से जो है वे बताएंगे। अब इन कुछ श्लोकों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक एक करके जो है मैत्री मुनि आगे जो है प्रश्न का उत्तर देंगे। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, भगवान कृष्ण आदि भगवान, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, वे आदि भगवान है। अनादिर आदिर गोविंद। तो जो कुछ भी हम देखते हैं वो सभी कारणों के कारण गोविंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनसे, जैसे कि यहाँ पे बताया भगवान कृष्ण आदि भगवान है, जिनसे कारणोदाक्षायी विष्णु, गर्भोदाक्षायी विष्णु तथा क्षीरोदाक्षायी विष्णु, ये तीनों पुरुष अवतार। स्वयं भगवान कौन है? कारणोदाक्षायी विष्णु, गर्भोदाक्षायी विष्णु और क्षीरोदाक्षायी विष्णु क्या है? तीनों क्या है? पुरुष अवतार है। तो ये विस्तार जो है भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत तीन पुरुषों द्वारा क्रमशः तीन अवस्थाओं में संचालित होती है और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। तो सब कुछ जो है इन तीनों पुरुष अवतार के द्वारा संपूर्ण भौतिक सृष्टि चलती है और बहिरंगा शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो है एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा ये सब जो है भगवान के नियंत्रण में चल रहा है। और यहाँ पे जैसे कि ये इसका पूर्ण ज्ञान हम धीरे धीरे प्राप्त करें, पर मूल जो पहला एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि
किस तरह अवतारित होते हैं और किस तरह वे अनेक अनेक जो रूप धारण करते हैं। तो पहला विस्तार उनका यही है, ये मूल जानना चाहिए। और इस प्रकार से ऑफकोर्स उससे पहले भी जो है डिटेल जो है भगवान का विस्तार भी समझाया और हम जानते हैं। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी ने खास करके, क्योंकि इस भौतिक जगत से संबंधित चीज किस प्रकार ये भौतिक जगत जो है चल रहा है, तो वो बहुत जरूरी है। ये 3 पुरुषावतार जो है उनके अनुसार ये सब चल रहा है। और ये भौतिक प्रकृति, आगे श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कौन है? भगवान। जैसे विदुर ने कहा कि ये तीनों लोगों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी, इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी भगवान स्वतंत्र। वे किसके आदि नहीं, वे आदि। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसे कि बकरी के गलस्थन में दूध की खोज करना। सीपी का पैसा Excuse me, sorry. तो भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना, भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करती है। तो भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसे कि बकरी के गलस्तनों में दूध की खोज करना। यहाँ पे उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि भगवान स्वतंत्र है और इच्छा रहित। तो क्योंकि वे अनेक अनेक कार्य करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे कोई इच्छा है या उनका कोई जरूरत है, तो कोई जरूरत नहीं, पूर्ण है। वे भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते, जिस तरह हम अपनी भौतिक इच्छाओं के पूर्ति के लिए घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं। जैसे कि खास करके जब भगवान मानवीय लीला करते हैं तो ऐसे लगता है कि उनके जो कार्य जो है सामान्य मनुष्य के समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। वे स्वतंत्र है, वे स्वराट है, वे पूर्ण है, उनको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। पर हमें है, जैसे कि हम अपना घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं, हम जो है घर बनाते हैं, घर को एक्सपैंड करते हैं, इस प्रकार से
जो भी चीजें हैं उसको हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं ताकि सुविधा हो, इस प्रकार से। लेकिन वस्तुतः भौतिक जगत उन बद्ध जीवों के मोहमय भोग के लिए उत्पन्न किया है। ये बद्ध जीवों के लिए उत्पन्न किया गया। भगवान सब के लिए सुविधा, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है, वे सबके लिए सुविधा करते। बद्ध जीवों के लिए भी सुविधा करते हैं जो अनादिकाल से भगवान के दिव्य सेवा से विरुद्ध रहते आए हैं। तो ये कारण है इस भौतिक सृष्टि। किंतु भौतिक ब्रह्मांड अपने में परिपूर्ण है, क्योंकि भगवान पूर्ण है तो भी भौतिक ब्रह्मांड अपने में परिपूर्ण है। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और ये बहुत सुंदर रूप से जो कि किस प्रकार से भगवान पूर्ण है और जो कुछ उनसे उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण है। ईशो उपनिषद की स्तुति कहते हैं, इन्वोकेशन, स्तुति। तो ईशो उपनिषद का ये पहला स्तुति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत सुंदर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। यहाँ पे स्तुति में जो ईशोपनिषद में वर्णित है 4 चीजें बताई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है, क्योंकि वे पूर्ण है। पूर्णम मद पूर्णम पूर्णा पूर्ण, जो कुछ भी उनसे उत्पन्न है वो पूर्ण है। क्यों? क्योंकि वे पूर्ण है। भगवान परिपूर्ण है क्योंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनसे होने वाले सारे जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई से के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण है। क्योंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितने पूर्ण इकाइयां अद्भुत होती है तो भी वे पूर्ण रहते हैं।
भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं और उनसे कितने भी असंख्या पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती है तो भी वे पूर्ण रहते हैं। ये भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। 1 - 1 1 ही, 1 - 1 क्या 0, 1 - 1 1। ये भगवान बहुत सुंदर इसका उपनिषद पहला इस स्तुति का तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते बहुत इम्पोर्टेंट भी है, जो हमने कल भी चर्चा की थी कि 3 features of the absolute truth, understanding the absolute truth। प्रभुपाद जी बताते हैं कि परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य भगवान पुरुषोत्तम भगवान जो है पूर्ण है, निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा के अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी कि 3 एस्पेक्ट्स है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, सत्यति। ये 3 जो है, तो यहाँ पे ये जो निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति पूर्ण की अधूरी अनुभूति, कंप्लीट नहीं, वो कंप्लीट पुरुष को जानना, कंप्लीट भगवान को जानने के लिए ये जो है अधूरा, ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा ज्ञान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिद आनंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म को अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है। तो ये जो निर्विशेष जो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म जो है की अनुभूति उनके सत, जो भगवान सत चितन आनंद। लेट्स अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान सत चितर आनंद। तो ये ब्रह्म या जो ये निर्विशेष ब्रह्म है वो सिर्फ सत एस्पेक्ट, सत पहलू का या उनके शाश्वत होने का इटर्नल सत, इटर्नल एस्पेक्ट की अनुभूति है। तो अंडरस्टैंड क्यों अनकंप्लीट है, ओनली दिस मच, इतना ही भाग, इटर्निटी ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। उसके आगे जब बढ़ता है तो परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित्त पहलू की अनुभूति है। सत और चित्त, तो ये दोनों अब ये बढ़ रहा है। जब हम इस परमात्मा अनुभूति में ये क्या है, सत और चित्त की अनुभूति, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान की सूचित को सूचित करता है। तो यहाँ तक उनकी शाश्वतता या ज्ञान को सूचित करता है। किंतु भगवान की अनुभूति
सारे सारे दिव्य स्वरूपों सच्चित तथा आनंद की अनुभूति है। इसीलिए भगवान रियलाइजेशन वो कंप्लीट है, क्योंकि उनका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग परिपूर्ण, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो है वो कंप्लीट नॉलेज है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो यह परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप में अनुभव करता है। तो इसीलिए भगवान रियलाइजेशन ही कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो सच्चिद आनंद विग्रह, तो विग्रह मतलब रूप, तो भगवान का रूप भी निराकार रूप, ये एक भाग, क्योंकि वे इस पूरे जगत, जैसे कि ये 3 फीचर्स है, राइट, कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, वे सब जो है ऑल प्रिवेडिंग जो है ब्रह्मांड, ब्रह्मण एक फीचर भगवान से ही जुड़ा, लेकिन वे निर्विशेष। फिर भी हम पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में ईश, ये ईश अनुभूति का पहला सोपान, राइट। दूसरा है द लॉर्ड इन द हार्ट, परमात्मा, जो दूसरे स्कंद में पूरी तरह से हम पढ़ चुके। अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वे पूर्ण क्यों है? परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। भगवान की अनंत शक्तियां होती है और उनके समान उनसे उत्पन्न सभी शक्तियां, समस्त शक्तियां पूर्ण है। इस तरह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। क्लियर? वे 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्रकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ऑटोमेटिकली ये चल रहा है, उन्होंने सब व्यवस्था की है कि एक बीज को बो और वो अपने आप जो है, ये अरेंजमेंट उनका किया गया है। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली, ये अरेंजमेंट भगवान ने किया है। सब चीजों का जो है अरेंजमेंट, सब प्लेसमेंट्स जो है, सब कुछ उनके नियंत्रण के अनुसार चल रहे हैं और परफेक्टली चल रहे हैं। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इनकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। एक्सटर्नल effort is not required. The complete whole, the Supreme Personality of God has immense potency, all of which are complete as He is. Om Purnamada Purnamida Purna. Thus, this phenomenal world is also complete in itself. The 24 elements of which this material universe is a temporary manifestation arranged to produce everything necessary for the maintenance and sustenance of this universe. The universe functions on its own time scale. Everything
everything is well programmed. सेट करना जरूरी है. अलार्म को सेट किया, अपने टाइम के अनुसार वो बजेगा. परफेक्ट सेटिंग है. Everything is perfectly set by the Lord. The universe functions on its own time scale, which is fixed by the energy of the complete whole, and when that schedule is completed, this temporary manifestation will be annihilated by the complete arrangement of the Lord. This is very good. क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रियों भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीव परम पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता. अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है. शरीर का हाथ तभी, प्रभा जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है. We are not the controllers, we are the cooperators. हाथ को कोऑपरेट करता है पूरे शरीर के साथ. ये कंप्लीट होल से अगर हम कोऑपरेशन में रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाए. जब हम हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाए, अगर हाथ को शरीर से काट कर अलग किया जाए तो वह हाथ की तरह प्रतीत होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. हाथ को अलग करके किया जाए शरीर से, और अगर वो देखेंगे हाथ को तो लगेगा कि ये हाथ है, प्रतीत होता है, लेकिन फंक्शन नहीं कर पाएगा. उसी प्रकार हम जो है, जब तक हम भगवान के साथ जुड़े हुए रहेंगे तब जो है फंक्शन कर पाएंगे, लेकिन हाथ अलग हो जाएंगे. जैसे पिछले श्लोक में यही प्रश्न जो है विदुर जी ने पूछा कि भगवान से अगर हम मुंह फेर लेंगे तो हम दुख का अनुभव करेंगे. अगर वो अलग किया जाए तो वह हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन वस्तुतः उनमें हाथ का एक भी शक्ति नहीं रहता. एक भी शक्ति नहीं रहता. शक्तिहीन हो जाते हैं. इस प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश है, और यदि उन्हें उन परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती. मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वे उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए. तभी हमारे पूर्ण भगवान की सेवा में हम पूर्णतया लग जाए तो वैल्यू है. नहीं तो हम एक चिंगारी जो आग से अलग हो जाती है, वो थोड़ी देर के लिए वो जो है इसका चमक रहेगा, लेकिन तुरंत ही भस्म हो जाएगा. इस संस्कार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनैतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय या
ग्रहीय भी हो जब तक, तब तक अपूर्ण बनी रहेगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। सब कार्य जो है अपूर्ण रहेंगे जब तक वे जो है पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ संबंधित न किया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाता है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। और ये आगे इस उपनिषद में जो है बताया जा रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम्, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान की सेवा में विनम्र भाव से नहीं लग सकते। अगर हम समझते कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, क्या जरूरत, ये तो भगवान ने व्यवस्था की, लेकिन हम बीच में आके कहते कि हम कर रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति द्वारा ये सब आयोजन जो है भगवान ने पतित जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए उन्होंने जो है व्यवस्था की है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी जन पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि होने पर विचलित होते। कितने भी, किसी ने पूछा था मुझे कुछ दिन पहले, पता नहीं कब, कि इतने सारे जब मनुष्य हो जाएंगे तो उनके लिए फिर व्यवस्था नहीं ले रहेगी खाने पीने की, अन्न उत्पन्न कर अन्न या ये सब नहीं। लेकिन प्रकृति ने, भगवान ने प्रकृति के द्वारा हर एक के लिए व्यवस्था की। वे दूसरी बात है कि हम मनुष्य के रूप में ये सब जो है नष्ट कर रहे हैं। हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं और इसीलिए शॉर्टेज, तो किसी भी चीज की शॉर्टेज नहीं, कमी नहीं है। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है। ये अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी ऐसे सोचते हैं। किंतु जब भी पृथ्वी पर कोई जीव आता है, भगवान तुरंत ही उनके जीवन निर्वाह का व्यवस्था करते हैं। देखिए भगवान क्यों नहीं करेंगे? जब हम मनुष्य, अगर हम एक बच्चे को अपने जीवन में लाते हैं, जन्म होता है, तो उनके जीवन निर्वाह का उत्तरदायित्व कौन लेता है? माता पिता लेते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से जब भी पृथ्वी पर कोई जीव आता है, भगवान तुरंत ही उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। अन्य योनियों जिनकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है, राइट है कि नहीं? इनफैक्ट मानव तो सिर्फ 4 लाख है, बहुत कम संख्या है मानव।
जलनवलक्षण, है ना। शास्त्र में बताया गया, वेरी क्लियरली बताया गया कि किस प्रकार से अनेक अनेक योनियों में से मानव योनि तो बहुत कम, पर उनकी व्यवस्था की गई है। सब उपलब्ध है। अन्य योनि जिनकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है, भरण पोषण के लिए कभी चिंतित नहीं होते। वे कभी भी भूख से मरती नहीं दिखी जाती। कीटाणु व्यवस्था, यह तो एकमात्र मानव समाज है जो खाद्य स्थिति के विषय में चिंतित रहता है और प्रशासनिक व्यवस्था को छिपाने के लिए यह दलील दी जाती है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए बोलते हैं कि ये सब मिसमैनेजमेंट, वेरी क्लियरली प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये पूरा जो है ये मिसमैनेजमेंट है। और देख रहे हैं आज भी सब प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि मिसमैनेजमेंट है। It is only human society that is disturbed about food situation, and to cover up the real fact of administrative mismanagement, take shelter in the plea that the population is excessively increasing. This is all because of mismanagement. आज की परिस्थिति को ही लो, सब मिसमैनेजमेंट है। और फिर कहते भगवान, अगर कोई कमी है, if there is any scarcity in this world, it is the scarcity of God consciousness. Otherwise, by the grace of the Lord, there is no scarcity for anything. यदि संसार में कोई अभाव है तो वह ईश चेतना का अभाव है। क्या कमी है इस भौतिक जगत में? इस भौतिक जगत में ईश चेतना की कमी है। कितने लोग संसार में, हम कितना प्रचार कर रहे, कितने लोगों को बुला रहे, लेकिन कितने लोग आ सकते हैं? कमी है। अन्यथा भगवत कृपा से अभाव किसी वस्तु का नहीं है। कोई भी चीज जो है इस भौतिक जगत में कमी नहीं है। कमी सिर्फ ये है, ईश चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस की ही कमी है, कुछ नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है विदुर प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार यह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।